हेलो मेरे साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस पढ़ाने वाला हूँ और साइंस में मेन आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, आज से रोज़ आप लोगों को इसी टाइम पे चैनल पर वीडियोज़ अपलोड होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो होने वाला है। आज की इस वीडियो में आज आप लोगों को मैं फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। फिजिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ, आप लोगों को भली भांति मालूम होगा कि फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है हमारा, वो प्रकाश का परावर्तन है। और प्रकाश के परावर्तन चैप्टर में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपके बिहार बोर्ड क्लास 10th के 2027 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं बच्चे, उनके लिए भाई बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला हो। ठीक है, और यह बहुत ही आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। लास्ट में वीडियो के एंड में आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे आप लोग वेट करिएगा, अंत में आप लोगों को दिखाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो इस वीडियो को और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। नोट्स भी आप लोगों को कहाँ मिलेगा वो मैं बता दूंगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर मैं अपना नोट्स को ओपन कर देता हूँ। चैप्टर आपका 1 हो जाता है, चैप्टर नंबर 1 हो जाता है। फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है आप लोगों का? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का आपका? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो मिलता है अधिकतर, अब ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, इसमें ना आपको मिला हुआ क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, नोट्स की तरह। ठीक है, आप लोगों को फर्स्ट वीडियो का नोट्स बनाना है, उसके बाद अगले चैप्टर का नेक्स्ट करके ऐसे ही बनाते रहना है। ठीक है, पहला वीडियो है आपका, इसमें आप लोगों को पहला क्वेश्चन है प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है भाई? सबको मालूम होगा, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं। यानी प्रकाश क्या है? एक कारक है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखते हैं। अब अगला यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश की विशेषता लिखा हुआ है। ठीक है, सबको मालूम होगा प्रकाश की विशेषता में क्या होता है। प्रकाश में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, प्रकाश की विशेषता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। सबको मालूम है प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा का मतलब क्या होता है? एक पावर है। ठीक है, जिससे हम सौर ऊर्जा, बहुत मतलब पवन ऊर्जा, ये सब होता है ना, उस तरह से ऊर्जा भी है। क्या? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। उसके बाद अगला तुम्हारा पॉइंट है, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। निर्वात जो है ना हमारा भाई, वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश सबसे तेज़ चलती है। ठीक है, उसके बाद अगला तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, पॉइंट है, प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। मेन पॉइंट यही होता है कि बच्चों को यही डाउट रहता है कि माध्यम क्या होता है। भाई माध्यम का मतलब होता है प्रकाश कहाँ गमन कर रहा है। तो यहाँ पर जो प्रकाश है ना हमारा, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती ही नहीं है। अगर प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता होती तो बताओ, निर्वात में जो हमारा वो अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से प्रकाश आ पाता हमारे सामने? नहीं आ पाता। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अगला है आपका प्रकाश में निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी कितना बड़ा संख्या हो गया। 1 मिनट के लिए देखो यहाँ पर 3 × 10⁸ लिखा हुआ है। कितना हो गया? 3 पे 8 को जीरो। कितना हो गया? 3 पे भाई 8 को जीरो, बहुत बड़ा संख्या हो जाता है। 3 पे 8 को जीरो कितना हो जाएगा? 2 3 4 5 6 7 8, गिनोगे कितना होगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना हो गया? 3 करोड़ हो गया। ठीक है, करोड़ के बाद 30 करोड़ हो गया। 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितना? तो 30 करोड़ मीटर चलेगा। ठीक है, अगला देखो, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लिखा हुआ है प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या गति करता है। तो प्रकाश जो है हमारा हमेशा सीधा, हमें देखा है कभी टॉर्च को, कभी हम सीधा ऐसे ही देखता होगा। टॉर्च जब हम जलाते हैं तो सीधा प्रकाश निकलता है ना, ऐसा तो है। हम क्या बोलते हैं, पूरब की ओर प्रकाश डालेंगे और पश्चिम की ओर क्या बोलते हैं, प्रकाश चला जाएगा। तो प्रकाश हमेशा क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करती है। अगला है आपका क्वेश्चन, मेन है। ठीक है, अगला लिखा हुआ है प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? ठीक है, प्रदीप्त यानी वस्तुएं का बात कर रहे हैं। 2 टाइप का वस्तु होता है हमारे सामने में, एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त क्या होता है? तो वे वस्तुएं जो क्या करें, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी दुनिया में 2 चीज़ का वस्तु है, एक है जो आपको प्रकाश देता है, एक क्या है, आपको प्रकाश नहीं देता है। तो यहाँ पे लिखा वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, यानी प्रकाश अपने से स्वयं बाहर करते हैं। यानी मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है आपका, ये सब क्या है, तो प्रकाश देने वाला चीज़ है। ठीक है, और दूसरा है आपका अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल, कलम, बेंच इत्यादि। ठीक है, अगला है आपका प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन मतलब होता है प्रकाश का क्या करना, फैलना। ठीक है,
प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ना नोटिस कर लेना, ठीक है, अपनी नोट्स में। यहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन में क्या कहता है, प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ती है या पड़ता है तो उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। जब किसी कण पर, मान के चलो ये क्या है, कण है, ठीक है, छोटा सा कण है, इस पर प्रकाश क्या हुआ, आया, पड़ा, ठीक है, इस पर पड़ा प्रकाश। अब क्या होगा, यहाँ से प्रकाश क्या करेगा, इसके ऊर्जा को थोड़ा अवशोषित कर लेगा, ऊर्जा को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और क्या करेगा, कुछ बाहर निकालेगा। समझ में आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, फिर चारों ओर प्रकाश को क्या कर देती है, विकृत कर देती है। कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है और क्या करती है, बाकी को चारों ओर विकृत कर देती है, फैला देती है। इस प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका किरण पुंज क्या है, ठीक है, किरण पुंज क्या है या प्रकाश पुंज क्या है, दो टॉपिक क्वेश्चन हो सकता है इसमें, प्रकाश पुंज या किरण पुंज क्या है, किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। ये भी आप स्टार लगा दो, लगा हुआ है स्टार ऑलरेडी। उसके बाद आप देखोगे उत्तर में क्या लिखा हुआ है, किरणों के समूह को प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं। किरणों का समूह, यानी मान कर चलो जब भी प्रकाश आप क्या बोलते हैं, टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो प्रकाश तो एक गुनी निकलता है, दो गुनी निकलता है, बहुत सारा प्रकाश निकलता है। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, हम प्रकाश पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, हम प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है, या किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांतर किरण पुंज, एक होता है अभिसारी किरण पुंज, एक होता है अपसारी किरण पुंज। अब ये तीनों नाम तो आप लोगों को पता चल गया, लेकिन होता क्या क्या है, कैसे पता चलेगा, आगे देखिए। आगे लिखा हुआ है आपका समांतर किरण पुंज क्या होता है। समांतर किरण पुंज में क्या होता है, इसमें प्रकाश किरण एक दूसरे के समांतर होती है। समांतर क्या होता है भाई, देखो यहाँ पर एक ये लाइन है और एक लाइन ये है, इन दोनों के बीच में क्या हो, यहाँ पर दूरी समान रहे हमेशा, ठीक है, ये एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करे। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा ये लाइन आप लोगों को दिख रहा है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन, देखो तो एक दूसरे को कभी भी नहीं काट पाएगा ना, तो उसे हम कहते हैं समांतर किरणें, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है इसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे को समांतर रहती है। समांतर यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के लिए हम दे देता हूँ एक, ठीक है, समांतर क्या होगा, ये से होगा, ठीक है। देखो ये 2 किरण है, एक दूसरे क्या है, समांतर है। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या है, इसमें प्रकाश, अभी जो अगर अभिसारी अपसारी क्लियर हो गया ना, तो अगला जो आप पढ़ेंगे दर्पण वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आसान होगा आप लोगों को, ठीक है। इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। यहाँ पर क्या होता है ना, अब अभिसारी में एक बिंदु, यानी कोई एक बिंदु बना देते हैं यहाँ पर, उस पर ही क्या होगा, प्रकाश आके एक ही जगह क्या होगा, जमा होगा, ठीक है, एक ही आके क्या होगा, एक ही जगह पे आके जमा होगा। प्रकाश आया सभी जगह से और एक जगह क्या होगा, आके जमा हो गया। समझ में आ रहा है यहाँ तक। आगे दो क्या लिखा हुआ है, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या होता है, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु से फैलती हुई चली आती हैं। एक था समटता है तो दूसरा में क्या होगा, फैलेगा। यहाँ पर प्रकाश क्या होता है, ये प्रकाश का अथी है, बिंदु है, और यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश सभी जगह से क्या होगा, एक जगह से क्या होगा, एक जगह से क्या होगा, यहाँ पर एक जगह से क्या होगा, बिखरेगा प्रकाश, ठीक है, चारों ओर क्या होगा, बिखरेगा ऐसे, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ की 3 प्रकार के होते हैं। पदार्थ जो होता है हमारा 3 प्रकार का होता है, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी, एक होता है पारभासी, सबको मालूम होगा। उसके बाद देखिए पारदर्शी पदार्थ में क्या लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी कोई एक ऐसा पदार्थ जिनसे क्या हो, प्रकाश आर पार चला जाए। मान के चलो ये हमारा क्या है, एक किताब है, क्या है, एक किताब है, ठीक है। अब किताब के इस साइड से हम क्या प्रकाश को लाएंगे तो क्या ये प्रकाश इस किताब को क्रॉस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो ये क्या है, तुम्हारा अपारदर्शी पदार्थ है। ऐसा पदार्थ जो प्रकाश को क्या करे, एक साइड से दूसरे साइड जाने दे, वो क्या कहलाएगा, उसे पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। तो सेम यहाँ पर लिखा हुआ है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश को क्या करे, एक पार से दूसरे पास जाने दे, वो क्या कहलाएगा, तुम्हारा पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। जैसे में लिखा हुआ यहाँ पर कांच, स्वच्छ पानी, ये सब क्या है, और पारदर्शी प्लास्टिक, ये सब क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। क्या है, पारदर्शी पदार्थ है। अगला देखिए अपारदर्शी पदार्थ में क्या लिखा है, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार नहीं हो उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है दीवार, लकड़ी का दरवाज़ा, किताब, ये सब क्या है, अपारदर्शी वस्तुएं हैं। इन सब से कभी भी प्रकाश क्या होगा, आर पार नहीं जा सकता। क्या होगा, प्रकाश कभी भी नहीं जा सकता, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। आगे निकलते हैं हम लोग।
पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टिक लगा लेना। पारभासी पदार्थ में क्या होगा, या पारभाषक भी इसे कह सकते हैं, जिनसे होकर प्रकाश का कुछ ही अंश आर पार हो उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। यानी मान के चलो एक दीवार है, इस दीवार से होकर के प्रकाश इधर से 3 गो गया, ठीक है, इधर कितना आया, 2 गो आया, 1 गो आया, तो उसे क्या कहेंगे हम, पारभासी पदार्थ कहेंगे। यानी पूरा प्रकाश का अंश क्या हो, दूसरी तरफ नहीं जा पाए तो उसे क्या कहेंगे हम, पारभासी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो घिसा हुआ कांच इसमें होगा, एक क्या होगा, घिसा हुआ कांच कह सकते हैं, रंगीन पानी कह सकते हैं, या तेल लगा हुआ कागज़ कह सकते हैं। कभी भी आप देखें हैं घिसा हुआ कांच से देखना पूरा प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है। अगला आपका क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा, इसको बड़ा कर देते हैं। लिखा हुआ है इधर, प्रकाश का परावर्तन, मेन क्वेश्चन है, जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट बना लीजिए इसको, ठीक है, जितना हो सके उतना इम्पोर्टेंट बना लीजिए, ठीक है। VVI जितना लगाना है लगा सकते हैं। मेन क्वेश्चन है आपका, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, प्रकाश का कलर चेंज कर लेते हैं, प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये कितने, इसके कितने नियम हैं। तो लिखा हुआ, प्रकाश किसी चिकनी या चमकीली सतह पर टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोल रहा है कोई भी वस्तु, शीशा नहीं, कोई भी वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, मान के चलो यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, प्रकाश उस पर आया और टकरा के क्या हुआ, वापस चला गया, टकरा के कहाँ चला गया, वापस चला गया, तो उसे कहेंगे हम क्या, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। समझ में आ रहा है यहाँ तक। उसके बाद लिखा हुआ है इधर, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। कितना नियम है, 2 नियम है। लिखा हुआ है, पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही एक तल में होते हैं। फिगर को देखिए, उसके बाद आपको समझाते हैं। फिगर में क्या है, इधर ये एक दर्पण है, ये क्या है, एक प्रकार का दर्पण है। यहाँ पर कौन सा, तो समतल दर्पण है। इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से प्रकाश की किरण क्या कर रही है, आ रही है, और इधर से जा रही है, ठीक है। ये प्रकाश आती हुई किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण, जाती हुई किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है। देखिए, कोण तो बनने से पहले यहाँ पर एक अभिलंब बन रहा है। क्या बन रहा है, यहाँ पर एक अभिलंब बन रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बन रहा है ना, इसे कोण I से सूचित करते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में भी एक कोण बन रहा है, इसे हम कोण R कहते हैं। तो ये आपतन कोण है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है ना, ये वाला, ये आपतन कोण है। और ये जो बन रहा है परावर्तित किरण और अभिलंब के साथ जो कोण बना रहा है, ये क्या है, परावर्तन कोण, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आया। ये दोनों जो होता है ना, बराबर होता है। अगर ये 40 डिग्री है तो इधर कितना होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये तीनों जो है ना, ये तीनों कहाँ पर आकर टकरा रहा है, देखो तो। अगर हम देखें तो ये भी आके इसी बिंदु पर आया, ये भी यहीं पर आया, ये भी यहीं से, तो क्या दिख रहा है, एक बिंदु पर आके क्या हो रहा है, दूसरी सब टकरा रहा है। तो लिखा हुआ है यहाँ पर, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों ही क्या होते हैं, एक तल में होते हैं। कहाँ होते हैं, एक तल में होते हैं। समझ में आ रहा है यहाँ तक। और अगला लिखा हुआ है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अब ये बताएं, कोण I जो होता है, कोण R के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। एक होगा 40 तो दूसरा क्या होगा, ऑटोमेटिक 40 होगा, ठीक है। उसके बाद अगला लिखा गया आपको, परावर्तक सतह क्या होता है। ये परावर्तक सतह, ये क्या है, परावर्तक सतह, शीशा का जो सतह होता है उसे ही परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। जहाँ पर प्रकाश आके टकरा के लौट गया, तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकरा कर लौट जाती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है, आपतित किरण क्या होता है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली किरण जो सतह पर पड़ती है उसे आपतित किरण कहते हैं। यानी कोई भी किरण आया और किसी सतह पर टकरा क्या बोलते हैं, आके पड़ा, तो जो किरण है उसे ही क्या कहते हैं, आने वाली किरण को ही क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद अगला लिखा हुआ है, परावर्तित किरण, सतह से टकराकर वापस जाने वाली किरण को क्या कहते हैं, हम परावर्तित किरण कहते हैं। ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस इतना ही नॉलेज के लिए लिखाया गया है कि ये जो है ना, यहाँ से टकरा कर जो लौट जो रहा है दोबारा जो किरण, उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए क्या है आपका, आपतन बिंदु क्या होता है। आपतन बिंदु यानी यहाँ पर जो एक बिंदु दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो एक बिंदु दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये आपतन बिंदु होता है, ठीक है। तो आपतन बिंदु लिखा है, आपतित किरण जिस सतह के बिंदु पर पड़ती है, सतह के जिस बिंदु पर पड़ती है, ये जो आपतित किरण है एक बिंदु पे आकर टकरा रहा है ना, यहीं से तो अगला परावर्तित किरण निकल रहा है। तो जिस बिंदु पे आकर टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, आपतन बिंदु कहते हैं। अब छाया क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छाया क्या है, तो छाया यानी शैडो, जो हमारा काला जो परछाई बनता है। तो लिखा हुआ है, किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली
प्रकाश के मार्ग में जब कोई अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, अब ये बताए थे अपारदर्शी वस्तु वही होते हैं जो प्रकाश को क्या करे, आर पार नहीं जाने दे, तो वो क्या कहलाती है, अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। तो किसी प्रकाश स्रोत के मार्ग में अपारदर्शी वस्तु रख दी जाती है तो उसके पीछे काले क्षेत्र का निर्माण हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, छाया कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। तो इतना ही आज के लिए हम रहने देते हैं, क्योंकि आज के नोट्स में काफ़ी है इतना। ठीक है, इतना आप लोग पूरा करिए। पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद आप लोगों को बोले थे नोट्स कहाँ मिलेगा। ठीक है, नोट्स आप लोगों को हमारे वेबसाइट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, वेबसाइट में मिलेगा। ठीक है, वेबसाइट का लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक कहाँ मिलेगा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, जाइए वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए। ठीक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करिए। ठीक है, डाउनलोड करिए। तो वीडियो को एंड करते हैं यहाँ तक। ठीक है, आप लोगों को ये भी दिखा देते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक रहने देते वीडियो को।